ये तो सोचे बच्ची कितना ऊपर तक भर गई होगी जो इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया। अब इसका कारण ये है कि स्कूल बहुत रसूखदार लोगों का है, इसमें केवल सरकारी नहीं शायद विपक्ष का भी कहीं कोई ना कोई कांटेक्ट है। लेकिन आज जो है अमायरा के साथ हुआ, उनकी मम्मी पापा ने भी यही सोचा कि हमारी बेटी सुरक्षित आएगी, लेकिन जब उनको एक खबर मिलती है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मैंने कहा हैलोवीन का सपना आएगा उसको और वो टाइम चूज़ करेगी 12:28 पे कि अब सपना आया था कल रात को, अब मैं कूद जाती हूँ। स्कूल का जो स्टाफ है जिम्मेदार है कि नहीं है, जो भी घटना हुई है हमने तो सही सलामत भेजी ना बच्ची। जयपुर के अंदर नीरजा मोदी स्कूल के अंदर जो अमायरा मौत को मामलो है वो अब धरना प्रदर्शन तक पहुंच चुके हैं और शहीद स्मारक माड़ा जो अभिभावक संघ समेत जो अमायरा का माता पिता हैं, तमाम परिवारजन हैं, वे धरना में बैठे हैं। फिलहाल में जो मामलो है वो अब प्रशासन की ओर एक कड़ो रुख अपनाते जा रहे हो और प्रशासन से धरना प्रदर्शन के दौरान बातें कही जा रही हैं कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोग अड़े मौजूद हैं, एक बार यासुब जानवा कुछ करा कि कुछ आज की कार्रवाई रही धरना के अंदर के चीज़ा माड़ा मंथन करे गए है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा आज जो समय है शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सूचना है। अगर कोई किसी पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल की छतें गिर रही है, उससे उनकी मौतें हो रही है, और जो कोई थोड़ा बहुत अफोर्ड कर पा रहा है उसे प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। वहाँ पे ऐसा वातावरण, ऐसी बुलिंग और बिल्कुल असंवेदनशीलता शिक्षकों की कि बच्चे को सुसाइड करना पड़ रहा है। कोई ये तो सोचे बच्ची कितना ऊपर तक भर गई होगी जो इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया। और आज भी बिल्कुल असंवेदनशीलता, जो कमेटियां बनाई गई है, कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल इस टाइप की कि एक दिन पहले हैलोवीन पार्टी में बच्चे थे, उससे डरावने सपने आए होंगे, उस वजह से सुसाइड कर लिया। मतलब आप क्यों किसी एक स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे हो? कम से कम सच्चाई का साथ तो दो। कोई आज कितनी हैलोवीन पार्टी में कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, बच्चा टीचर के पास जा रहा है कंप्लेंट करने के लिए, बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं। कोई उसके 5 बार बच्ची गई है टीचर के पास में। एक बार भी टीचर अगर बच्चे को डांट ना कि मत करो तो उसको मन को सांत्वना मिल जाती कि मेरा कोई साथ देने के लिए है। अभी तक कोई उचित कार्रवाई की जो थे मांग कर रहे हो, अभी तक क्यों प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई कौन हो पा रही है? मुझे लग रहा है अभी तक मतलब बिल्कुल होनी चाहिए थी, बल्कि नेक्स्ट डे ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी क्लियर है, सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स के एंड पे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे। क्योंकि जो बच्ची ने जितनी बार जाके अपनी बात रखी, वो एक बार ही रख देती वही बहुत था, पर वो 5 बार गई। तो मुझे मतलब वही लग रहा है कि ये थोड़ा सा नेग्लिजेंस है सबके एंड पे, जो नहीं होना चाहिए। बच्चों की सिक्योरिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, अभी तक जो CBSE जो बोर्ड है वह नीरजा मोदी स्कूल ने दोषी मानी है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई जो थे बोल रहे हो कि भाई होनी चाहिए, वह ना हो पावा को कारण। अब इसका कारण ये है कि स्कूल बहुत रसूखदार लोगों का है, इसमें केवल सरकारी नहीं शायद विपक्ष का भी कहीं कोई ना कोई कांटेक्ट है, इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब देखो अपने लोकतंत्र में सबसे कमजोर कड़ी ये है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके आगे कहीं ना कहीं जिनके साथ अन्याय होता है वो हार जाते हैं हर लड़ाई में। वो अपने रुतबे से न्याय खरीद लेते हैं। हम लोग को न्यायपालिका पे भरोसा होता है, लेकिन न्याय मिलते मिलते इतनी देर हो जाती है कि उस न्याय के मिलने का कोई मतलब नहीं रहता है। अब बच्ची को ख़त्म हुए देखिए कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, तो उनको अभी तक तो स्कूल पे ताला लगा देना चाहिए था। जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, जिन्होंने टीम को अंदर नहीं घुसने दिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था। जब एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे तो प्रशासन पे विश्वास करें और कैसे न्याय प्रणाली पे विश्वास करें? अच्छा, एक माँ हो, जो माँ बच्चा लेर कहनी थे जानो कि दुनिया को सबसे खूबसूरत रिश्तों माँ और बच्चा को है। माँ का दर्द कयाण को हो कि बच्चों सुबह तैयार हो के स्कूल गए है और पता लगे थोड़ी देर बाद में कि बच्चों अभी दुनिया में कौन रहे हो, वो जो दर्द है, वो जो मांग है न्याय की, बाकी प्रकार से महसूस हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगी, हम एक माँ हैं और हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्कूल भेजते हैं? हम भेजते हैं स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। जब हमारा बच्चा स्कूल में एंटर होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गया है और जब घर पे सुरक्षित वापस आएगा। लेकिन आज जो है अमायरा के साथ हुआ, उनकी मम्मी पापा ने भी यही सोचा कि हमारी बेटी सुरक्षित आएगी, लेकिन जब उनको एक खबर मिलती है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तो एक बहुत ही दुखदाई है उन पेरेंट्स के लिए जिनकी बेटी नहीं रही। तो अगर इस
स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो सारे स्कूलों में ये मैसेज जाएगा कि यदि कल को किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो मैं एक माँ होने के नाते कहती हूँ कि जो टीचर उस टीचर की जिम्मेदारी बनती थी कि जब वो बच्ची परेशान हो रही थी तो जो बच्चे उसको बुली कर रहे थे तो उनको समझाना उस टीचर की जिम्मेदारी बनती थी और इस बच्ची को भी अपने पास बिठाना था। उसको एक जिस तरह से एक माँ का रोल अपने बच्चों के प्रति घर में होता है, वही रोल एक टीचर का अपने बच्चों के प्रति होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो इस तरह से इग्नोर वाला बिहेव करेंगे तो बच्चा परेशान हो गया। ये तो तय है, जिस तरह से वो देखा गया है वीडियो में कि वो बच्ची 5 बार टीचर के पास कंप्लेन लेके आई है। तो कंप्लेन लेके आई है, टीचर की जिम्मेदारी क्या बनती थी? उसको प्यार से ट्रीट करके उसको बिठाना था और उन बच्चों को डांटना था। लेकिन इसके क्या किया टीचर ने, बल्कि उस बच्ची को डांटा और वो मेंटली इतनी डिप्रेस हुई कि इतनी प्रताड़ित हुई कि उस बच्ची ने अपनी जान दे दी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि टीचर्स जो होते हैं स्कूल में उनको एक माँ का रोल अपनाना चाहिए, बच्चों के साथ प्यार से ट्रीट करना चाहिए। के एहसास और के भाव हैं जो आज सड़का पर उतरना पड़ रहे है। माँ है तमाम अड़े और भी बच्चा का माता पिता हैं, सबको समर्थन अमायरा का माता पिता ने मिल रहा है। पहली बात तो यहाँ इतने दिन 20 दिन हो गए तो यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी यदि सही से जांच होती तो बच्चे के साथ वो गए हैं तो जिम्मेदार कौन है? स्कूल भेजा है तो स्कूल के शिक्षक जिम्मेदार हैं कि नहीं है? स्कूल का जो स्टाफ है जिम्मेदार है कि नहीं है? जो भी घटना हुई है हमने तो सही सलामत भेजी ना बच्ची, ना कोई बीमार थी। आज मानसिक रूप से बीमार बता रहे, आज ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्या उसको प्यार से दुलार के बात नहीं पूछ सकते थे? क्यों ऐसी घटना हुई और हम आज क्यों इस जगह आए हैं? आज एक बच्ची के साथ हुई है, कल दूसरे के साथ होगी, कल तीसरे बच्चे के साथ होगी। कुछ घटनाएं दबा दी जाती है, जाने कितने माँ ने बच्चे खो दिए। क्यों होता है ऐसा? क्यों टाइम पे समय पे ध्यान नहीं दिया जाता, चाहे वो कहीं की घटना हो? राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है मदन दिलावर जी ने भी एक कमेटी गठित करी जिसमें रामनिवास जी उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। वो मेरे घर पे भी आए थे तो उनके कुछ सवाल थे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि एक रात पहले आपने बताया कि अमायरा हेलोवीन खेल रही थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हेलोवीन खेल रही थी क्योंकि उसको टॉफ़ीज़ मिलती हैं, 160 टॉफ़ीज़ कलेक्ट करके लाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेलोवीन खेल रही थी इसलिए उसको सपना आया और उसने कदम उठाया? तो मैंने कहा आपने CCTV फुटेज देखा है? बोला हाँ हमने देखा है। मैंने कहा हेलोवीन का सपना आएगा उसको और वो टाइम चूज़ करेगी 12:28 पे कि अब सपना आया था कल रात को, अब मैं कूद जाती हूँ। और वो कह रहे थे कि फुटेज में तो वो एक बार गई टीचर के पास। मैं कहा फिर आपने फुटेज देखी ही नहीं है सही से क्लासरूम की, क्योंकि क्लासरूम की फुटेज मैंने देखी है सेकंड बाय सेकंड। जैसे CBSE ने थोड़ा दोषी पाया गया है तो हमारी 2 ही डिमांड है। पहली तो ये है कि इसका एफिलिएशन कैंसिल होना चाहिए नीरजा मोदी का। CBSE ये तय करे कि बाकी बच्चों को किस तरह से दूसरी स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाए। और दूसरी जो हमारी डिमांड है, जो क्लास टीचर है और जो प्रिंसिपल है और जो एक मैडम वहाँ सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी लास्ट 10 मिनट में, उन तीनों के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल करने वाली थी जिसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया और इसको बढ़ाया गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सारी फुटेज देखी है। हम 12 घंटे पुलिस स्टेशन में थे, सारी फुटेज देखी 27 से 30 तक। वो बच्चा उसको परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे पेंसिल चुभा रहा है, उसके सर पे पढ़ने नहीं दे रहा है, अपना सर रख रहा है उसके डेस्क पे। अमायरा ने एक बार भी कंप्लेन नहीं करी 27 से 30 के बीच में। इससे ये साबित होता है कि अमायरा अपने लेवल की चीज़ें जो खुद टैकल कर सकती है टीचर के पास नहीं जाती थी। लेकिन 31 तारीख को जब वो डिजिटल स्लेट आती है, उसके बाद में जब वो बच्चा दिखाता है तो 31 को भी हमारे 4 बार जाती है टीचर के पास। जो टीचर शॉपिंग कर रही होती है मिंत्रा पे, साफ साफ CCTV में दिख रहा है 31 तारीख को लास्ट सीट पे टीचर बैठी है और मिंत्रा पे शॉपिंग कर रही है, जब हमारा उसके बाद में कंप्लेन करने जाती है। तो इससे पता लगता है कि स्कूल कितना संवेदनशील है अपने बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर। और तमाम जो अभिभावक हैं जो अपना अपना तरीका स्वभाव रख रहे हैं। अमायरा का माँ बाप के साथ में जो माता पिता हैं बाकी साथ में अब धीरे धीरे अभिभावक संघ पूरो एकजुट हो के यानी न्याय की गुहार लगा रहे है। शहीद स्मारक से सीधी प्रशासन तक बाका खाना के अंदर यह आवाज़ पहुँचा है कि अमायरा ने न्याय दियो जाना चाहे और उचित जाँच होनी चाहिए। ते सुन रहे हो मन झलको पर। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई CP है। धन्यवाद। राम राम साहब। झलको